दृष्टि आईएएस को कौन नहीं जानता। शायद भारतवर्ष में ऐसा कोई यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं जो दृष्टि आईएएस को नहीं जानता हो। इस संस्था ने बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाए हैं दोस्तों, और इस दृष्टि आईएएस का नाम लेते समय एक ही चेहरा जो हमारे सबके सामने आया है वो है विकास दिव्य कीर्ति सर, जो कि हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट के लिए बहुत चर्चा में है। शायद उनके इस स्टेटमेंट के लिए उनका ये संस्था बंद भी हो सकता है। सो दोस्तों देरी ना करते हुए सबसे पहले विकास दिव्य कीर्ति सर का ये वीडियो क्लिप देखिए। रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। बस यही था रीजन विकास दिव्य कीर्ति सर ने माता सीता को कुत्ते द्वारा चाटे हुए घी के साथ तुलना किया है। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सदस्य डॉक्टर सदबी प्रची ये वीडियो क्लिप ट्विटर पे डालते हैं और हैशटैग बैन दृष्टि आईएएस का ट्रेंड चलाते हैं। पर दोस्तों जरा रुकिए, आपने अभी जो इस वीडियो क्लिप में देखा वो पूरा सच नहीं है, वो सिर्फ आधा सच है, और पूरा सत्य क्या है वो अब इस वीडियो में देखिए। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जब हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही है, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है, तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं, और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। दोस्तों असल में ये वीडियो उनका बहुत साल पुराना है, और वो ये लाइन पुरुषोत्तम अग्रवाल के पुस्तक से बोलते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं, तो सिंपल सी बात है कि यूपीएससी की स्टडी में उनकी लाइनें पढ़ाई जा सकती है। अपने एक इंटरव्यू में वो ये सब बातें बताते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो अपने साथ वाल्मीकि रामायण भी लाए हैं, और जिसमें इन लाइनों का उल्लेख भी है। जो उन्होंने बताए है वो किसी भी प्रकार की एविडेंस के बिना नहीं बताए है। उनके पास वो सब एविडेंस है जो ये प्रमाण कर दे कि वो बेगुनाह है। उन्होंने किसी भी लाइन अपने मन से माता सीता के लिए नहीं बताए है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यूपीएससी में तुलसीदास के कॉन्टेक्स्ट में से फेमिनिज्म को इवेल्युएट करो जैसे बहुत प्रश्न आते हैं, और तुलसीदास अपने रामचंद्र मानस में ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को अवॉइड करके आए हैं और खुद को एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न राइटर के रूप में प्रूव किए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो लाइनें हैं वो राम नहीं कह रहे हैं, वो सब राइटर की मन की बातें हैं जो वो अपने कैरेक्टर के मुंह से कहलाते हैं, और छवि कैरेक्टर का भी करता है। बट तुलसीदास जो कि एक मॉडर्न कैरेक्टर के थे, वो इन सब टॉपिकों को अपने पुस्तक में कभी इंक्लूड ही नहीं किए हैं। दोस्तों इन सब बातों से तो यही लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति सर बिल्कुल बेगुनाह है। इस विषय में उनका कोई हाथ नहीं है, जिनके पर्याप्त प्रमाण उनके पास है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि उनके सब चहेते ट्विटर पे हैशटैग आई सपोर्ट दृष्टि आईएएस का ट्रेंड भी चला रहे हैं, जो कि उनके इस संस्था को बहुत ही सपोर्ट करेगा। वैसे दोस्तों आपके इस इंसिडेंट के बाद क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टर अपडेट।